नायडू और नीतीश से कर लो समझौता। 2.5 साल के प्रधानमंत्री का दे दो न्योता। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं डीडीएस टीवी न्यूज। दर्शकों, जब से हार जीत का फैसला हुआ है लोकसभा चुनाव का, तब से सियासी पारा अपने परवान पे चढ़ गया है और सरकार बनाने की गणित में सब लगे हुए हैं। वहीं बीजेपी यानी एनडीए पूर्ण बहुमत से गजगज है कि तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। वहीं इंडिया अलायंस फूटी आंख में नहीं देखना चाहता कि इस बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का शपथ ले, और उनको प्रधानमंत्री से रोकने के लिए इंडिया अलायंस के सारे बड़े बड़े नेताओं ने पूरी कोशिश कर रखी है और मेहनत कर रहे हैं कि किसी भी हाल में नरेंद्र मोदी को हम तीसरी बार पीएम की कुर्सी पर बैठने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए कितना भी प्रयास करना पड़े वो हम लोग करेंगे। और बाकायदा ये गणित लगाया जा रहा है कि अगर नायडू और नीतीश जी को साथ ले आते हैं तो इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। लेकिन राहुल जी और जो इंडिया अलायंस के शीर्ष नेता हैं वो इसी चक्कर में हैं कि हम पहले प्रधानमंत्री बने, यानी इंडिया अलायंस का कोई बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री के पद पर बैठेगा, शपथ लेगा। लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि हम इस कंडीशन में नहीं हैं कि प्रधानमंत्री का पद हासिल कर सकें, अपना बहुमत सिद्ध कर सकें, इसलिए कि सीटें कम है। अब यहाँ पर सुझाव ये है राहुल जी को और इंडिया अलायंस के बड़े नेताओं को, जिन्होंने जीत का झंडा लहराया है, उनको तो ये चाहिए कि अगर मोदी को वो प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते तो बस एक ही रास्ता है कि नायडू और नीतीश को साथ में लाएं और उनको ये न्योता दे दें कि आप 2.5 साल के प्रधानमंत्री हो जाएं और 2.5 साल के बाद में इंडिया अलायंस का प्रधानमंत्री होगा, वो चाहे शरद पवार के रूप में हो या राहुल जी के रूप में हो या कोई भी जो बड़ा चेहरा है, ये आपस में समझौता करके 2.5 साल के बाद में उनको प्रधानमंत्री बना सकते हैं। लेकिन अब काफ़ी उथल पथल मची हुई है कि किसी भी हाल में एनडीए की सरकार बनने नहीं दिया जाएगा। लोग एक दूसरे के संपर्क में हैं। जिस हवाई जहाज़ से नीतीश जी जा रहे थे दिल्ली, उनके पीछे वाली सीट पर तेजस्वी जी बैठे नज़र आए और वो कुछ बोलना चाह रहे थे। अब उनमें बात हुई कि नहीं हुई ये तो अलग की बात है, लेकिन जो माहौल चल रहा है इस वक्त देश का, सबकी नज़रें हैं वो इसी पर हैं कि इंडिया अलायंस के जो शीर्ष नेता हैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। लेकिन ये नामुमकिन है, इसलिए कि इनके पास सीटें कम हैं, ये बहुमत सिद्ध नहीं कर सकते और कई पार्टियां हैं इनके साथ में। अब यही इनके पास एक रास्ता है, नायडू जी और नीतीश जी, यही है इस वक्त जो है सत्ता की जो चाबी है वो इन्हीं दोनों के हाथ में है। लोगों का ये भी कहना है कि हम मीडिया पर्सन हैं, होटलों में जाते हैं और लोगों के बीच में जाते हैं तो वहाँ पर यही चर्चाएं हो रही हैं कि इंडिया वाले, इंडिया अलायंस के जो नेता हैं ये लालची किस्म के हैं क्या। अरे अगर इनको मोदी जी को हटाना है, एनडीए को सत्ता में नहीं लाना है तो ऑफर दे दें नीतीश जी को, उनको पहले प्रधानमंत्री बना दें। और हर एक को पीएम की कुर्सी प्यारी होती है। पूरा जीवन जो है बिता दिया है नीतीश जी ने सियासत में,
सीएम थे, उसके बाद में जो है ये एक धुरंधर नेता हैं बिहार के। और ये राजनीति में इसीलिए लोग रहते हैं कि हम सीएम या पीएम की कुर्सी हासिल करें। तो एक ऑफर है नीतीश जी के लिए, इनको पीएम की कुर्सी सौंप देना चाहिए और उप प्रधानमंत्री के रूप में नायडू जी को बना दें और 2.5 साल तक रहें। 2.5 साल के बाद में राहुल जी प्रधानमंत्री हो जाएंगे और उनका कोई दूसरा जो नेता है वो उप प्रधानमंत्री, और जिसको जो होना है वो उस तरीके से वो अपना पद ग्रहण करेगा। लेकिन अगर एनडीए को हटाना है तो बस एक ही रास्ता है कि नीतीश कुमार को 2.5 साल के लिए प्रधानमंत्री का ऑफर दे दें, उनको प्रधानमंत्री का शपथ लेने दें, उनका भी ख्वाब पूरा हो जाना चाहिए। एक कहावत है यहाँ पर, हम कहना चाहेंगे कि बिल्ली के भाग से शिकहर टूटा। तो इंडिया अलायंस के लोगों को चाहिए, अगर शिकहर टूट गया है तो उस दूध को नीतीश जी को पिला दो और वो प्रधानमंत्री बन जाएं। नायडू जी को उप प्रधानमंत्री बना दीजिए, उनकी जो दिली ख्वाहिश है उनके राज को विशेष दर्जा दे दीजिए। तभी संभव है कि इंडिया अलायंस सत्ता में आ सकती है, सरकार बना सकती है, इनका ख्वाब पूरा हो सकता है। जितना इन्होंने मेहनत किया, 4,500 किलोमीटर चले, ईडी से मुकाबला किया, सीबीआई से मुकाबला किया, पुलिस से मुकाबला किया और तरह तरह की यातनाएं इन्होंने सही हैं। और अभी कई नेता जेलों में पड़े हुए हैं। और अगर एनडीए फिर आ गई तो फिर भगदड़ होना तय है, इसमें कोई शक नहीं कि कानूनी दायरे में जो भी आएगा उसको छोड़ेंगे नहीं, चाहे ईडी के जरिए चाहे सीबीआई के जरिए, कानूनी तरीके से उसका जो है कानूनी तरीके से उन पर हंटर चलना तय है, कोई रोक नहीं सकता। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे थे डीडीएस टीवी न्यूज़।